मूकं करोति वाचालं। ऐसे करना पहले तो ठीक है। लाइव में ही मैं बता दे रहा हूँ कि भैया हमने ब्रेक लिए, लिंक तो पोस्ट करना। बाद में बेचारे हमें पूछते हैं क्योंकि नोटिफिकेशन आता नहीं, तो फिर हमको पूछते तंग करता है कोई क्या करे। श्री गुरु दीनतारं वंदे गुरुदत्त प्राण स्वाचार्य निज किंकरं तीर्थनाम्ना सुविख्यातं परमहंस भूलेश्याम जन्म जन्म पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ। उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। आज बहुत विशेष तिथि ये झूलन यात्रा चल रहा है इस समय। ये एक तरह से रसिक भक्त जितने भी हैं, मतलब उनसे प्रेम करने वाले, उन्हें चाहने वाले जितने भी भक्त हैं, उन लोगों का रस के अनुसार 5 प्रकार से विभाग किया गया है ना। उनमें से शांत रस एक, दास्य रस, उसके अंतर्गत जो वात्सल्य रस के जो रसिक भक्त है, जैसे कि यशोदा मैया, नंद महाराज, ऐसे जो भक्त हैं, जो लोग इस प्रकार के भाव रखते, कृष्ण हमारा लाला है, बच्चा छोटा सा है, तो वो लोग कृष्ण को जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में विशेष रूप से वाले जो भक्तगण हैं, राधा रानी का दासत्व करने वाले भक्त, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सखियों के अंगत में, राधा रानी के अंगत में राधा कृष्ण का झूलन उत्सव करते हैं। सब स्थान पर लीला के अनुकूल जहाँ जैसी क्रिया की आवश्यकता है, वहाँ उस तरह की लीलाओं को प्रकट किया। जैसे बोलते अभी हमारे पूर्वाचार्य श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने गोविंद लीलामृत की रचना की, उस ग्रंथ के माध्यम से दर्शाया गया गोविंद लीलामृत। उसके अंतर्गत जो मध्याह्न काल का जो लीला है, मतलब करीब दोपहर का समय का लीला, उसमें क्या है, हमारे आचार्य बताते हैं कि राधा कुंड की लीला, मध्याह्न लीला, जहाँ पर जावट ग्राम का कुंड पदार्थी, बहाना सूर्य पूजा का बहाना, मैं सूर्यदेव की पूजा करने जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि सूर्य पूजा करने से, सूर्य की कृपा से आपके जो पुत्र है अभिमन्यु, जो गोप है, वो बोलते हैं, कोई उनको आयन भी बोलते हैं, आयन घोष बोलते हैं। अब
वाले ही हैं। वो लोग सब गौ माता की सेवा करके और जितने भी गाय के दूध दही इत्यादि जो है उनका बिक्री करके उसी से वो लोगों का सब चलता है। तो इसलिए कह रही है उधर, मैं अगर सूर्य पूजा करके इनकी लंबी आयु की प्रार्थना करने जा रही हूँ। सब कुछ भगवान है, भगवान में सब है, भगवान के लिए सब है, भगवान के द्वारा सब है। आपका उद्देश्य अगर भगवान की ही प्राप्ति, भगवान की ही सेवा है, निश्चित रूप से हर क्रिया में आपको भगवान का दर्शन, उनकी उपस्थिति का अनुभव होता रहेगा। और यहाँ तो साक्षात श्रीमती राधिका है और राधा कुंड भी जाती है मध्याह्न काल। और वहां क्या होता है, वो बोलते हैं वहां पर झूलन लीला होता है। राधा कुंडे सुमिलन विकारादि विभूषण वाम्योत्कंठ मुग्ध भाव उद्यान है। अभी तो बिल्डिंगें बन गया, मकान बन गया, बहुत कुछ बन गया, लेकिन राधा कुंड के अंदर एक एक सखी का एक एक उद्यान है। अनंग मंजरी का अलग से एक उद्यान है ऐसे। और इन उद्यान के अंदर जहाँ बड़े बड़े विशाल कदम के वृक्ष हैं, वहां पर झूला डालकर पॉइंट आता है कि अब झूलन करना चाहिए, उस समय वो झूला करता है। ऐसे नहीं फिक्स ही रहता कि ये टाइम में जो है झूला इसी टाइम करना, क्योंकि हमारे लिए ऋतु जो है अलग अलग है ना। लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं, वो तो चिरुआ संत है, सब समय एक ही जैसा मौसम है। भाग रहे हैं, कृष्ण इच्छा करते तो फिर बारिश होता। एक संदर्भ में ऐसे ही बड़ा सुंदर बारिश हो रहा है, सारी गोपियां इधर उधर बिखर गई। अब कृष्ण से भिन्न श्रीमती राधिका नहीं और राधिका से भिन्न कृष्ण नहीं, वो दोनों का बिखरे, वो तो एक ही जगह, मतलब एक वृक्ष के नीचे दोनों वहीं पे खड़े के अंदर, दोनों खड़े कदम वृक्ष के नीचे। बोलते वो दृश्य अपने आप में जो दर्शन करने वाले हैं उनके मन मोह लेता। पहली बात तो श्रीमती राधिका के नेत्रों में कृष्ण जो है उनके प्रति जो ओतप्रोत होता हुआ प्रेम का ईक्षण दूर दूर में था, सब देख रही है, लेकिन ये दोनों ही जो है निष्क्रिय हो गए हैं, स्तब्ध हो जाते हैं जैसे। क्यों? क्योंकि वो रस ही है। क्या कह रहे हैं वो? बोलते प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, प्रेम के अंदर भी सर्वश्रेष्ठ जो रस की प्राप्ति, जिसको बोलते हैं मधुर्य रस, उस रस का दिव्य अमृत को पान करने वाला एक साधारण सा सिद्ध साधक, एक सिद्ध साधक उसी की और साक्षात श्रीमती राधिका स्वयं है, जो कि मदनाट्य महाभाव की मूर्तिमान रूप है। और वो स्वयं श्याम सुंदर के साथ में उस रस का आस्वादन कर रही है, उसकी कल्पना कौन कर सकता है। ऐसे उत्तम जो आनंद की लीला है वो है झूलन लीला। 6 जगह पर विशेष रूप से झूलन चलता है। ब्रजवासी जा कर के
वहाँ उस उत्सव को मनाते ऐसा। लेकिन हमारे जो आचार्यों ने इस लीला को सहज नहीं होने दिया। कारण क्या है? व्यक्ति का अधिकार नहीं है, अयोग्य व्यक्ति, इसीलिए उसको स्थितियों में जुलन करना और आगे पीछे ऐसे। हमारे परमाराध्य गुरुदेव ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज अपने दिव्य पीढ़ी ब्रज के किसी भी कोने में वो लोग लीला की रचना कर रहे हैं। गुरुदेव बोलते वहां पर अन्य रस के रसिकों का भी प्रवेश का अधिकार नहीं है। शांत रस का जो व्यक्ति है, जो भक्त है, उसका मधुर रस में क्या काम है ना? वे शांत रस के भक्त, उनको ले जा करके जो रस के भक्त हैं वो भगवान की सेवा में जैसा नियुक्त करेंगे वो लोग ऐसे लग जाते, अपने आप से करना। शैया है, आसन है, श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्पर्श प्राप्त किया, ये पुष्प भी अपने जीवन को धन्य अनुभव करने लग जाता है। आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। क्यों? मेरे गोविंद, मेरे प्रीतम के श्री चरणों का धूल का स्पर्श मुझे प्राप्त हो रहा है। वो एक रस है, वो आनंद का विषय है। जिन वस्त्रों को इसलिए वो अपने आप से तो कोई सेवा कर नहीं सकते, जैसे जैसे उन्हें नियुक्त किया जाता है वो ऐसी सेवाओं को करते हैं। लेकिन दास्य उनका कोई काम नहीं है। मधुर रस के लीला में गोपियों के मध्य में साक्ष्य सखाओं बोले, सखाओं को ठीक है तुम लोग भोजन करो, मैं जाके राधा रानी से मिल के आता हूँ। उनको ऐसे छल कर देते कि चलो ठीक है हम खेल खेलते हैं, तुम इधर चलो तुम उधर चलो, ये इधर चलो, ये पीछे से गायब। क्यों? सखाओं का भी प्रवेश नहीं है। और वात्सल्य रस के रसिक भक्त, उनका भी प्रवेश नहीं। माँ को लगता है कि अब तो लाला सो गया, और पूरा टाइम जो है ऐसे करते थे, खेल रहे, बहुत बहुत बिजी है। क्यों? सखाओं के साथ खेल रहे हैं एकदम। अब माँ बोलती है कि पूरा दिन तुम वन में घूमता हुआ रह गया और अभी भी तुम खेलता रह रहा है, थक जाएगा, फिर कल सुबह गोचारण के लिए जाना है। सो जो कर सकते कृष्ण ही है, अद्भुत नाटक। अब कृष्ण जो है ऐसे करते जैसे सो गए, मैया जो है सोचती कि लाला सो गया, वो जब चली जाती है। लेकिन ये बातें हम लोग कभी कथा में चर्चा इसलिए नहीं करते, लोग मूर्ख हैं। वो लोग लीला की महत्व को समझ नहीं पाते, वो चरित्र के ऊपर चले जाते। ये पूर्ण रूप से शरणागति के द्वारा ही बोधगम्य वस्तु है। अब दुनिया के लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो भगवान के चरण में शरण ग्रहण करे, उनका नाम का आश्रय ले, हरिनाम करे। इस कारण से वो लोग भगवान के उस तत्व को समझ नहीं पाते। भगवान तो बोल ही रहे, नामाम दुष्कृतनो मूढ़ प्रपद्यन्ते नराधम करते हो। दिव्य की लीला को कैसे समझेगा? अप्राकृत लीला, अप्राकृत वस्तु ना है प्रकृति गोचर। ये वस्तु इतना प्राकृत है, चिन्मय है, तो प्राकृत रूप से वो कभी भी किसी को समझ में आने वाला नहीं है। ऐसा कृष्ण विशेष करके अगर अपनी इच्छा से किसी को जना दे तो वही उसका शरण ग्रहण करेगा, शरणागत होगा, तब कृपा करके भगवान उसे अपना
वैभव प्रकाशित कराते हैं। तब समझ में आया, मैं तो वो इन लीलाओं को इस जड़ जगत के क्रियाओं के साथ में जोड़कर गोविंद के श्री चरणों का अपराधी बन गई। जो वो स्थान एक ऐसी स्थान है, साख्य रस के रसिक है, वात्सल्य रस के रसिक है, उनकी बात। जो लोग भक्ति का भाव ही नहीं जानते, वो लोगों के लिए फिर क्या ऐसा। इसलिए ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन बताया गया अगर एक वस्तु के बारे में जानकारी भी नहीं है, कम से कम थोड़ा बहुत, बलदेव पूर्णिमा तक की जो तिथियां हैं, इनके बीच में इस जीवन लीला को करने का अनुमति प्रदान किया है। इसलिए हम इस झूलन उत्सव को मनाते। हमारे पूज्य गुरुदेव बतलाते हैं, हम लोगों का झूलन मनाने की जो सेवा है, वो भी वास्तविकता में लक्ष्मी नारायण की सेवा। एक तो लक्ष्मी नारायण की सेवा, गुरु जी बोलते हैं इतने बड़े बड़े मोर पंख, ताल पंख, जैसे हमारे आश्रम में रखा बड़ा सा, गुरु जी बोलते हैं ये सब ऐसा तो होता नहीं। वन में क्या करते हैं, जो सुंदर से तालाब के बीच में से जो बड़े बड़े पत्ता निकालते हैं, उन पत्तों को तोड़ तोड़ कर उसी से सजाते हैं और कई बार उसी से हवा भी करते हैं। उसी से हवा करते हैं, ऐसे पत्तों से हवा करते हैं ऐसे ठाकुर जी को, क्योंकि वहां तो गर्मी तो होता नहीं है, जरूरत नहीं है, वो आनंद की बात है। ऐसा ये बड़े बड़े मोर पंख, चामर, ये सब द्वारिका में है, वृंदावन में नहीं है। वृंदावन की लीला अलग है, द्वारिका की अलग है। ऐसा तो जो हो झूलन इस प्रकार से लीला चलता है। इसमें क्या है, हमें लगता है झूला ही तो झूल रहे हैं, क्या है? नो, जो कृष्ण को समझता है, श्रीमती राधिका को समझता है, उनके हृदय के भावों को जानता है, वो लोग समझते हैं कि वास्तविकता में उस झूले के अंदर क्या आनंद है और उसकी क्या वैशिष्ट है। आज ये झूलन का लीला चल रहा है। हम लोगों का सौभाग्य है कि गुरु परंपरा के अंगत में हम लोग यद्यपि अयोग्य होते हुए भी उसको समझने के लिए, उसको पान करने का एक प्रयास करने का मौका हमें मिल रहा है। ऐसा और आज बहुत विशेष तिथि है। आज क्या है, हमारे पूर्व आचार्य रहे हैं जो अभी भी हैं, और जो श्री राधा कृष्ण की लीला में जो मुख्य रूप से ललिता सखी के अनुगत में रहे, श्री रूप मंजेरी, उनका गौर लीला में जो कि श्री रूप गोस्वामी के नाम से प्रकट रहे, उनका आज तिरोभाव तिथि, मतलब इस संसार को छोड़कर अपने प्रभु के पास जाके उनसे मिलने की तिथि। रूप गोस्वामी पाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्र के बीच में से जितने भी उपदेश हैं उनको निकाल करके 3 भागों में, उनको निकालकर 3 भागों में दुनिया के आगे परोसा, 3 भाग करके दिए। हमें बतला रहे कि शास्त्र में क्या बताया गया। वो बोलते एक है संबंध, दूसरा है अभिधेय और तीसरा है प्रयोजन। सारे शास्त्रों के अंदर जो उपदेश है ये सिर्फ ये 3 ही है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। शास्त्र हमें उपदेश करते हैं संबंध,
भगवान के साथ संबंध ना होने के कारण वो मंदिर में तो जा रहे हैं, लेकिन वो भगवान के होके नहीं जा रहे। आज अभी कृष्ण का है तो कृष्ण का, कल जो है शिव का है तो शिव का, परसों गणेश का, उसके अगले दिन किसी का, उसके अगले दिन साईं बाबा का, उसके अगले दिन कहीं, ऐसे नौकर मालिक एक होता है। हाँ, और राष्ट्रपति के साथ में वो जो छतरी पकड़ने वाला भी राष्ट्रपति के रथ में बैठ के जा रहा है और उसके आगे पीछे अंगरक्षक भी घूम रहे हैं। ये आराम से बैठा हुआ है राष्ट्रपति के साथ। तो राष्ट्रपति और वो एक है, वही वो नौकर है। और राष्ट्रपति कि भगवान के साथ में तुम्हारा क्या संबंध है? संबंध ना होने पे हम किसी का भी नहीं, और हमारा संबंध जो होगा जिसके साथ है हम उसके। तो हमारे शास्त्र हम लोगों को संबंध का शिक्षा देते हैं कि पहले भगवान के साथ रिश्ता तो जोड़ो, ऐसे कुछ ना कुछ बनते जरूर है ना, ऐसे तो संबंध के आधार पे सब कुछ। इसीलिए हमारे शास्त्र हमें संबंध के बारे में बताते हैं कि तुम्हारा भगवान से क्या संबंध है। और दूसरा है अभिधेय। अभिधेय मतलब क्या है? अब एक संबंध बनने के बाद उस संबंध को, भगवान तो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए क्या कर रहे हैं वो बहुत महत्व रखता है। ऐसे तो इसीलिए बोलते हैं अभिधेय किसको कहते हैं? संबंध की पुष्टि करने का जो साधन है, संबंध को सिद्ध करने का जो साधन है, उसको कहते हैं अभिधेय। हमारे शास्त्र में वो भी बताया। और तीसरा है प्रयोजन। उस साधन संबंध ज्ञान के बारे में उन्होंने शिक्षा दिया सनातन गोस्वामी के माध्यम से, और अभिधेय ज्ञान का शिक्षा दिया उन्होंने श्री रूप गोस्वामी के माध्यम से, और प्रयोजन तत्वों के बारे में उन्होंने शिक्षा दिया है राय रामानंद जी के माध्यम से। संबंध के बारे में उन्होंने बताया काशी में, जहाँ पर स्वामी के उपलक्ष्य करके वो प्रयागराज के अंदर अभिधेय का शिक्षा दे रहे हैं। प्रयाग में विशेष करके जहाँ दशाश्वमेध घाट है, जहाँ पर यज्ञ की विशेषता है, उस स्थान पर बता रहे। यज्ञ मतलब समर्पण, और समर्पण में सर्वश्रेष्ठ समर्पण कौन सा है? यज्ञ में यज्ञानाम 10 अश्व की तरह संबोधन करके वहां पर उन्हें प्रभु के चरणों में समर्पित करने की शिक्षा दे रहे। ऐसे अश्व जो है चंचलता का सूचक है, इसीलिए बोलते जैसे हमारे मन और इंद्रिय सारे बहुत चंचल हो जाते, उन चंचल इंद्रियों को ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेश मतलब ही ये इंद्रिय है, ऋषिकेश सेवनम मतलब ही उनके प्रति समर्पण, वही यज्ञ है। वहां पर किस प्रकार से प्रभु के श्री चरणों में समर्पित होना है उसके बारे में बतला रहे हैं। और बाद में राय रामानंद जी को यहाँ पर राजमंड्री में गोदावरी मैया के, और राजा ने उनको नाम दिया था दबीर खास, ऐसे नाम दिया। वैसे मूल में वो कर्नाटक क्षेत्र के, द्राविड़ क्षेत्र के ब्राह्मण वंश में आविर्भूत महापुरुष महात्मा रहे। उनका नाम था श्री रूप गोस्वामी। और जब वहाँ थे तब राजा ने, मुसलमान राजा था, तो संसार के प्रति विरक्ति जागृत हो गया, वो नहीं रहना चाहिए। शास्त्र बोलते इसीलिए साधु महापुरुषों के दर्शन करने जाना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, तभी जाके वैराग्य आता है।
वैराग्य तभी आता, नहीं तो आएगा नहीं। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिले रामकेली में, उसका भाई सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री के आगे रेजिग्नेशन देकर वित्त मंत्री जो है वो निकल गए। मतलब रूप गोस्वामी घर से चले, चल कर श्री चैतन्य महाप्रभु से वो प्रयागराज के अंदर मिल गए। प्रयागराज में वो मिल गए। चैतन्य महाप्रभु को कोई भी प्रणाम करते हुए कहते नमो महावदन्याय प्रदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायक कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्रिशैल। आप तो गौर वर्ण के हैं, आपका नाम तो कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य भारती उनका नाम। चैतन्य महाप्रभु का जो नाम जब उन्होंने संन्यास लिया श्री केशव भारती से, इसीलिए बोलते कृष्ण चैतन्य। और वो कृपा कैसे आया? दीनता के कारण। शरणागति दैन्य होके होता है, भगवान के सामने जाकर दीन होना पड़ता है। वहां अगर अभिमान दिखाने से, अहंकार दिखाने से भगवान का कृपा कभी भी नहीं होता है। अरे मैं तो दास हूं। गोस्वामी को स्पर्श करके उन्हें आलिंगन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आप इन्हें स्पर्श ना करें। क्यों? आप उच्च कुल के ब्राह्मण हैं, लेकिन ये नहीं है। और रूप गोस्वामी पास इन बातों को सुनकर बड़े ही दैन्यता के साथ खड़े होकर वल्लभ भट्ट के आगे निवेदन करते हैं, वास्तविकता में मैं योग्य व्यक्ति हूं। माधव कौन बोल रहे? रूप गोस्वामी बोल कि मैं अपराधों का कूड़ादान हूं। मैं अपराधों का कूड़ादान में कूड़ा गिरता होते, मैं जो है अपराधों का कूड़ादान, इससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन मैं जो बैठा हूं आपके कृपा की प्रतीक्षा में बैठा हूं, आज मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसा क्या बोलते हैं? बोलते हैं भक्ति रुजन उदंचति यद्यपि माधव नात्वयि मम तिल मात्री। बोलते तिल परिमाण जितना उतना भी मेरे में भक्ति है ही नहीं। अगर आप देखते हो, अगर आप देखोगे मुझ में भक्ति है, बोलते तिल परिमाण में भी मुझ में भक्ति है नहीं। बोलते परमेश्वरता तदपि तवाधिक दुर्ग करते हैं। इसीलिए महाप्रभु अपने अंतर को उनके आगे प्रकाशित करते हैं। ऐसा प्रकाशित किया श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा एक काव्य में से कुछ श्लोकों का उच्चारण करते हैं। रथ यात्रा के समय में मतलब है कि वो उसी से मिलता हुआ एक श्लोक की रचना खुद कर डाला, जो किसी को समझ में भी नहीं आ रहा है कि महाप्रभु इस वाणी को बोल क्यों रहे हैं। रूप गोस्वामी को सब समझ में आ रहा है, उन्होंने लिख के रख दिया। जब चैतन्य महाप्रभु गंभीरा से निकलकर समुद्र स्नान करके जगन्नाथ दर्शन करके और उसके बाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बोलते हैं मुझे समझ नहीं आता ये रूप को मेरे दिल की बात कैसे पता चल जाता है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं कैसे नहीं पता चलेगा, आप जिसके ऊपर कृपा करके अपने हृदय को खोलते हो उसको आपकी हृदय की बात क्यों नहीं पता चलेगा। तब श्री चैतन्य महाप्रभु उसके आगे खुद को पूरी तरह से खोलते हैं, जो भगवान को दैन्यता के साथ में अप्रोच करता है, दीनता के साथ में, ह्यूमिलिटी के साथ में जो भगवान को अप्रोच करता है, केवल उसी के आगे भगवान खुद को खोलते हैं। उनका शरण ग्रहण करना होगा। शरणागत भी ऐसा नहीं कि जैसे कि मैं एहसान कर रहा हूं, मैं आपके पास आया हूँ, भगवान के चरणों में अप्रोच करते मतलब वहां आते शरण ग्रहण करते हैं।
तभी भगवान कृपा करके हम लोगों को अपनाते, तभी हम लोगों को अपना। एक जगह मैंने सुना, कहाँ तक प्रामाणिक है हम जानता नहीं, हमने गुरुजी से ये बात कभी नहीं सुना और ना ही किसी हमारे महापुरुषों से सुना, लेकिन एक बात सुना, गोपियां सारे जो है कृष्ण उसके लिए दौड़ते। तो एक संदर्भ में जब बंसरी को चुराया, वो चुराया गया बंसरी को गोपियां निरीक्षण कर रही है, इसमें ऐसी क्या है भाई? ये तो सब समय कृष्ण के साथ चिपका हुआ रहता है, हमेशा कृष्ण अपने साथ रखते, उनको देख रहे हैं ऐसे ऐसे, क्योंकि वास्तविकता में हमें कुछ भी नहीं है। आत्मा शुद्ध और मुक्त है, उसमें तो कुछ है नहीं, खोट है ही नहीं। इसीलिए काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सरी जो आत्मा ने अपने ऊपर ओढ़ लिया है, वो सब उसके अंदर कभी है ही नहीं। कोई काम से पीड़ित, क्रोध से पीड़ित, ईर्ष्या तुम्हारे में है, वो सब तुम कृष्ण में निवेश करो, वो सब तुम कृष्ण में लगा। जब कृष्ण में लग गया तब तुम्हारे ऊपर कृष्ण का कृपा होगा। जब वस्तु को व्यक्ति स्वयं भोग करता है, वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह कुछ भी, तब तक वो उसका है। जब एक वस्तु उसका अपना है, हमें दैन्यता के साथ उन्हें आश्रय लेना चाहिए, उसी से हमारा मंगल होगा। रूप गोस्वामी पाद के माध्यम से शिक्षा देके महाप्रभु ने बताया, ब्रह्मांड ब्रह्मिते गुरु भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद भक्ति लता भी, गुरु कृपा से, कृष्ण कृपा से भक्ति का बीज मिलता है। वो बीज, उसी को संबंध कहते हैं। उस बीज को हृदय में रोपण करके श्रवण कीर्तन लगातार उसको दे और वहाँ प्रेम फल प्रदान करती है, उसी से हमारी सार्थकता है। बड़ी सुंदर चर्चा है, 1 घंटा से ज़्यादा ही हो गया, हम क्या करेगा अभी बचन, है ना? फिर बाद में लगे कि कहाँ फंस गया, बोलते इधर से तो जा भी नहीं सकते, वहाँ चर्चा करेंगे। हमने अपना भी तो एक राज्य बनाया, वृंदावन बिहारी लाल की। आज रूप गोस्वामी का तिथि है, महापुरुष को उनके तिथि में याद करना हमारा मंगल होता है, उससे, है ना? उनको याद करने से, उनके वाणी को याद करने से, उनके इष्ट देव को याद करने से हमारा मंगल होता है, आशीर्वाद मिलता है। उसके लिए इसको हमें स्मरण करना पड़ता है। उल्टा आज तो गौरीदास पंडित जी का भी तिथि है, उनके बारे में चर्चा करने का समय और रहा नहीं है। हमारे ऊपर श्री रूप गोस्वामी पाद कृपा करें, गौरीदास पंडित कृपा करें, उनके अभिन्न प्रकाश परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म कृपा करें, जिससे उनके उपदेश के अनुसार चलकर श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा परमाराध्य गुरुपाद पद्म के अंगत में हम लोग प्राप्त कर सकते। वृंदावन बिहारी लाल की जय।